नेशनल स्टेडियम कराची के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव अपडेट इस स्टेडियम के हवाले से। जैसे आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 3 स्टेडियम पाकिस्तान में अपग्रेड हो रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, लाहौर का कज़ाफी क्रिकेट स्टेडियम और तीसरा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आज हम बात करेंगे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की। अच्छा, पूरी वीडियो को आपने गौर से इसलिए देखना है कि टाइमलाइन में आपको बताऊंगा कि किस वक्त क्या कहा गया और क्या कुछ अब तक हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम इंटरनेशनल बड़ी बड़ी फर्म्स को बिडिंग के लिए बुलाएंगे और उनमें से किसी एक कंपनी को चूज़ करेंगे कि जिसको हम ठेका देंगे इसको अपग्रेडेशन के हवाले से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बिडिंग स्टार्ट होती है तो बिडिंग में कोई किसी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि कौन सी कंपनीज आएँ, किसको ठेका दिया गया। और बस इतना पता चला कि जो नेस्पाक जिन्होंने पहले स्टेडियम को तबाह किया था पाकिस्तान के, सारे ख़राब स्टेडियम बनाए थे, उसी कंपनी को जो है वो साथ मिलाया गया और उसको जो टॉप जो है वो लीड करेगी, वो एक बायर की कंपनी करेगी और नेस्पाक असिस्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद होता क्या कि फिर हमें एक टाइमलाइन में नज़र आता है कि मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ी कंपनी से मिलते हैं और वहाँ पे बहुत मॉडर्न स्टेडियम के डिज़ाइन बताए जाते हैं कि ये मुमकिन स्टेडियम के डिज़ाइन हो सकते हैं, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से, लाहौर के और रावलपिंडी के हवाले से। और उसके बाद कोई खबर नहीं आती है। फिर एक बात पता चलती है कि ये स्टेडियम 2 हिस्सों में बनाए जाएंगे। पहला हिस्सा मुकम्मल होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में मदद देगा, और उसके बाद जो बाकी कंस्ट्रक्शन होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगी। लेकिन उसके लेकर अब तक कोई पता नहीं चला कि किस कंपनी को ठेका दिया गया है, कौन सी कंपनी काम कर रही है। आइदर के नेस्पाक काम कर रही है या फिर वो बाहर इंग्लैंड की, यूके की, बरतानिया की जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर रही है। बहरहाल इस वीडियो में देखते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में जो अपडेट्स हैं कि स्क्रीन को अपग्रेड किया जाएगा। स्टेडियम के अंदर है जो जंगले आते थे आगे, जिनकी वजह से व्यू ख़राब होता था, और स्टेडियम का जो डिज़ाइन था वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल का था क्योंकि काफ़ी पुराना स्टेडियम है, तो उसको अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि देखने वालों का जो व्यू पॉइंट था वो अच्छा नहीं था और लोग स्ट्रगल करते थे। और ये एक बड़ी वजह थी कि कराची में स्टेडियम में लोगों ने आना कम कर दिया था इस ख़राब व्यू की वजह से। तो उसको अपग्रेड किया जा रहा है कि कम से कम अगर आप पैसे लगाकर एक सिक्योरिटी का एक मामला होता है, क्लियरेंस लेने के बाद जब पहुंचते हैं काफ़ी हजीमत के बाद, तो कम से कम आपका व्यू आपके पैसे पूरे कर दे, जो इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी तो काम जारी है कराची स्टेडियम में, धीरे धीरे काम जारी है, लेकिन इसकी एग्जैक्टली शक्ल क्या होगी अभी आप देखिए कि नवंबर है, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी जनवरी तक हर हाल में इनको काम खत्म करना है क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ जो है वो क्लैरिटी है कि वो नहीं है इस सारे मामले में कि ये ठेका किसको दिया गया। ये भी हम महसूस ऐसा होता है कि इसमें फिर वही काम हो रहा है कि चुपके से करप्शन की जाती है, जैसे नॉर्मली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के बाकी जो इदारे होते हैं उसकी तरह से इसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब क्लैरिटी होती है तो चीज़ों को शेयर किया जाता है सबके साथ, आवाम के साथ, क्योंकि लोग अपने स्टेडियम्स को एफिलिएट करते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की बैकबोन है, और यहाँ पे अपग्रेडेशन हो रही है। आपने कोई जिक्र नहीं किया कि कौन सी कंपनी कर रही है, इस कंपनी का लीड आर्किटेक्ट इस वक्त कौन सा है जो काम कर रहा है, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि वो स्टेडियम पहुंच गए, उनका दौरा करना पहुंच गए, उन्होंने मामलात को देखा। अब आप बतौर पीसीबी चेयरमैन है, आपका काम नहीं, मैं फिर बड़ी इज्जत के साथ कहता हूँ, ये आपका काम नहीं है। आप ही के पीसीबी में एक ओहदा होता है जिसको कंस्ट्रक्शन एंड रेलिवेंट, उसका डायरेक्टर होता है, कि सरबरा होता है इस शोबे का, इसका काम है ये देखना। आपका बतौर पीसीबी चेयरमैन पॉलिसी मेकिंग है। चलिए, और फिर अगर आप चले भी गए, चले मान लेते हैं आप चले गए तो आप तो एक्सपर्ट नहीं है ना इस काम के, कंस्ट्रक्शन के, तो आप देखकर कैसे फैसला करेंगे कि काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। यानी जब हमें कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं, हम तो देख के एक हमारी आम बंदे की राय हो सकती है कि हाँ ठीक है या गलत है, लेकिन वो एक्सपर्ट राय नहीं हो सकती। एक्सपर्ट तो वो होगा जिसका ये काम है। तो ऐसी कोई अपडेट हमें नहीं मिलती है। तो अगर नेस्पाक जो है वो यही सारी चीज़ें डील करेगा तो सॉरी टू से पहले भी उन्होंने काम खराब किया, क्योंकि जो आम कंस्ट्रक्शन करना होती है या कोई और लोकल इदारा, वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अलग होती है। स्पोर्ट्स की जो स्टेडियम्स होते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन अलग होती है, इनके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह से बनते हैं। यही वजह है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्री की है पाकिस्तान में, कवरेज की है, तो पाकिस्तान में जो कमेंट्री का जो व्यू होता है बहुत ख़राब होता है स्टेडियम में, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाया होता। तो मैं एक रावलपिंडी की मिसाल लीजिए कि रावलपिंडी में हमें वो खड़े होकर कमेंट्री करना पड़ती थी, क्योंकि बैठते थे तो सामने आंखों के वो रेलिंग्स आती थी। और कराची स्टेडियम में ये होता था कि एक प्रॉब्लम था पहले कि वो पिलर आ जाता था, जब कैमरामैन जहाँ पे कैमरा की पोजीशंस होती थी ना, जब कवर करते थे एक खास बाउंड्री की तरफ, तो बीच में पिलर आ जाता था। ऐसे गलत स्टेडियम्स मतलब बने हुए हैं ना, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाए, वो एक आम कंस्ट्रक्शन वाले लोगों ने बनाए जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं या घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसलिए कहते हैं एक्सपर्ट्स होने चाहिए। आई होप
ये जो हमें जो खदशात हैं गलत साबित हों और बहुत अच्छा स्टेडियम बने। लेकिन अब तक जिस तरीके से काम हो रहा है ना, जैसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, मामला मुझे हौसला अफजा नहीं लग रहा है।